नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। इस वीडियो में आपको उन तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पटना में हो रहे आतंकी मॉड्यूल से। जी हां, पटना आतंकी मॉड्यूल केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के दरभंगा में संदिग्धों नरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम के आवास पर छापेमारी की। तीनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के सक्रिय सदस्य भी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एनआईए की 3 टीमें नरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम में उनके यहाँ पर उनकी तलाशी चली उनके घर पर, और पुलिस अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, बाकी फरार हैं। पटना आतंकी मॉड्यूल मामले का भंडाफोड़ 11 जुलाई को अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के साथ हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि पीएफआई के इन दोनों सक्रिय सदस्यों को पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया था, जिनकी योजना जो थी वो सबको मालूम है कि ये बात जांच के दौरान भी सामने आई थी कि पटना मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों ने 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में पटना पुलिस से पटना आतंकी मॉड्यूल मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। बिहार में कह सकते हैं कि नहीं कि जबरदस्त एक्शन को देखते हुए हड़कंप मचा हुआ है, और ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या आतंकियों के लिए बिहार सेफ शेल्टर बन गया है। वहीं आपको बताएं कि पार्थ चटर्जी के साथ साथ अर्पिता मुखर्जी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक मामले की जांच चली रही थी कि दूसरा और मामला जो है वो सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और घर में भारी मात्रा में कैश मिला है। कैश इतना ज्यादा है कि इसको गिनने के लिए ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवा ली है। ईडी की टीम बुधवार की दोपहर से अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पर छापेमारी कर रही है। क्लब टाउन में स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी कई घंटे की गई, और यहाँ पर आपको बताया कि नोटों का अंबार मिला है, जिसको गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई गई थी। और ये भी बता दें कि जब तक ये सारी चीजें होती रहेगी उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि अर्पिता के दूसरे घर से कितनी रकम जो है वो ईडी ने बरामद की है। दूसरी खबर आपको बताएं जो बेहद जरूरी है वो ये है कि संसद में पिछले करीब 2 सप्ताह से सदन का नजारा अलग था। विपक्ष के महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर सरकार जहां बैकफुट पर थी, वहीं आज दोनों सदनों में नजारा जो था वो एकदम से बदल गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति को लेकर के दिए बयान को बीजेपी ने लपक लिया और लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को जम करके घेरा। सीधी कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी पर हमला बोला। गुस्से से सुर्ख नजर आ रही थी ईरानी, और अपने भाषण में लगातार कांग्रेस पर शब्दों के तीखे बाण चलाए उन्होंने। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अधीर रंजन के बयान पर कांग्रेस को जम करके घेरा और अपने एक ही बयान से सारा का सारा हिसाब किताब जो है वो बराबर कर दिया। स्मृति ने सीधे सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा और उन्हें देश से माफी मांगने की मांग की। आपको ये बता दें साथ साथ में कि पिछले कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ईरानी के 18 साल की बेटी जोइस ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बाढ़ चलाने का आरोप लगाया था, और इसके बाद से कांग्रेस और ईरानी के बीच में जम करके बयानबाजी भी हुई थी। त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 119 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही साथ भारत ने 3-0 से वनडे सीरीज जीती। पहली बार टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। बारिश से बाधित इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद 36 ओवर में 3 विकेट पर 225 रन बनाए थे। हालांकि डकवर्थ लुइस नियम की वजह से वेस्ट इंडीज को 35 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य मिला था, और इसके जवाब में कैरिबियाई टीम 26 ओवर में 137 रनों पर ढेर हो गई। बिहार के गोपालगंज में एक शख्स की अजीबोगरीब हरकत जो है वो सबको हैरान कर रही है। हर तरफ इस शख्स की चर्चा की जा रही है। ये शख्स जो कि 62 साल का है, ये 22 साल से स्नान यानी कि नहीं नहाया है। लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हैं और अभी भी नहीं नहाने की जिद पर ही ये शख्स जो है वो अड़ा हुआ है। शख्स के शरीर से बहुत बदबू आती है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये शख्स अभी तक बीमार भी नहीं पड़ा है। बड़ी बात यह है कि धर्मदेव राम की नहीं नहाने के पीछे की वजह से ही इसकी नौकरी भी चली गई। धर्मदेव राम कोलकाता के एक जूट फैक्ट्री में काम करते थे, और शख्स के नहीं नहाने से लोग जो थे वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं।
धर्मदेव राम ने ना नहाने के पीछे एक अनूठी प्रतिक्रिया ली है जो काफी शॉकिंग है, जो आपको भी हैरान कर देगी। इस शख्स का कहना है कि जब तक महिलाओं के साथ अत्याचार, जमीन विवाद और जीव हत्या खत्म नहीं होगी वो नहीं नहाएंगे। 3 मांगे पूरी होने के बाद ही वो अपने शरीर पर पानी डालेंगे। धर्मदेव पिछले 22 सालों से गांव के ब्रह्म स्थान के पास रह रहे हैं और साल 2003 में अपनी पत्नी माया देवी के देहांत होने पर भी उन्होंने स्नान नहीं किया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।